अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मुदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून वल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नअतुन मौजूद वला वक़्तुन मअदूद वला अजलुन मक़दूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यिदिना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन व हुसैन व आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना क़ालल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़यामि यौमिद्दीन अम्मा बअद क़ाल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर सल्लल्लाहु सूरह मुबारक बक़रा की 257वीं आयत का एक हिस्सा। अल्लाह साहिबान ईमान का सरपरस्त है और साहिबान ईमान की सरपरस्ती का सबूत यह है कि वो उन्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाता है। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह साहिबान ईमान का सरपरस्त है। खालिक तो वो काफिरों का भी है, राज़िक़ तो वो मुशरिकों का भी है, मगर जो उसका कलमा पढ़ते हैं उनका वो सरपरस्त रह जाता है। वो खिलाता तो उन्हें भी है जो उसका कलमा नहीं पढ़ते। खल्क़ तो उसने उन्हें भी किया है कि जो खल्क़ होने के बाद उसी के बाकी हो गए, मगर वली वो उनका है कि जो उसको मानते हैं। तो लफ्ज़ विलायत का इतना रोशन तर्जुमा है, साहिब विलायत वो होता है जो मौला को मानता है। हमारे मलिक इज़हार साहब 4 साल तक कहते रहे मजलिस का, मगर मैं हाजिर नहीं हो पाया आपकी खिदमत में, और आज पहली दफ़ा हाजिरी है तो एहसास हो रहा है कि मैं देर से आया हूँ। अल्लाह मौला वो है, मौला तुम सबके मौला है, मगर कमाल ये है कि जो मौला को मानता हो, जो मौला की जो मोहब्बत और प्यार, जो शफ़क़त, जो मेहरबानी, जो करम, जो रहम, जो राफत मौला का फिर उससे होता है जो मौला को मानता है, उसका रंग ही कुछ और है। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह साहिबान ईमान का सरपरस्त है। तो लफ्ज़ विलायत मैं चाह रहा हूँ थोड़ी देर रुकूं इस पर। मौला के 3 मानी हैं कुरान मजीद की रोशनी में, क्योंकि मेरे पास दोस्तों की ख्वाहिश है कि हर बात कुरान से होनी चाहिए। अगरचे मैं
करने की ख्वाहिश हर एक की अच्छी नहीं है। हर शख्स को अपना कद देखकर बात करना चाहिए। हर शख्स को अपनी हैसियत, हर शख्स को अपनी हैसियत देखकर बात करनी चाहिए। अब मुझे नहीं पता ये किसने कहा था कि मुझे किताब खुदा काफी है। मैं ज्यादा तहकीक भी नहीं करना चाहता, मगर ये जुमला जिसने भी कहा, पहले ये देखना होगा कि वो इस जुमले का अहल है। भाई ये जुमला बोले तो मुस्तफा बोले या मुर्तजा बोले, नबी बोले। नबी बोले कि मुझे कुरान काफी है, अली बोले कि मुझे कुरान काफी है। जिन्हें कुरान काफी है उन्होंने तो नहीं कहा कि काफी है। बाद लोगों की ख्वाहिश है में डायरेक्ट अल्लाह से मांगना चाहिए, तो मैं उन्हें ढूंढ रहा हूं कि वो जरा अपना शक्ल तो, अपनी चेहरा तो दिखाए। उन्होंने अपना चेहरा आईने में देखा है? बात बहुत बड़ी है, तुम इतने बड़े नहीं हो जितनी बड़ी बात कर रहे हो। हमें डायरेक्ट अल्लाह से मांगना चाहिए। डायरेक्ट अल्लाह से मांगने की बात तो नबी करेगा। कहने लगे मौलाना आप कुरान के खिलाफ बोल रहे हैं। मैंने कहा काफिर हो जाऊंगा उस दिन जिस दिन कुरान के खिलाफ बोल रहे हैं। कुरान के खिलाफ हम नहीं बात कर रहे हैं। कहने लगे कुरान में लिखा हुआ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मुझे ताज्जुब है कि जो भी या रसूलुल्लाह मदद के खिलाफ या अली मदद के खिलाफ बोलता है वो कुरान की पहली आयतें क्यों लाता है? वो शायद कुरान की पहली आयतें इसलिए लाता है कि पूरा कुरान पढ़ना मुश्किल है, तो पहले ही सफे पे जो मिल गया उसी को पेश करो। अगर कुरान मजीद में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन लिखा हुआ है तो पूरा कुरान पढ़ोगे तो अकीदा बनेगा। पसंद का दीन लेने वाला मुसलमान नहीं होता। दीन को दीन के मुताबिक लेने वाला मुसलमान होता है। दीन को अल्लाह के मुताबिक लेने वाला मुसलमान होता है। अपनी पसंद की आयत ले ली जाए, दूसरी आयतों से हाथ उठा दिया जाए, ये अच्छा मुसलमान नहीं है। अगर कुरान मजीद में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है कि हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद मांगते हैं, तो कुरान में और आयतें भी तो हैं। उन आयतों को जोड़ो ना। मेरी और आपकी हैसियत क्या है जब हजरत ईसा जैसे नबी फरमा रहे हैं मन अंसारी इलल्लाह, कौन है जो अल्लाह की खातिर मेरी मदद करे? अल्लाह के नबी, आप अल्लाह से मदद क्यों नहीं मांग रहे? और फौरन हवारियों ने भी कहा नहनु अंसारुल्लाह, हम आपकी मदद करेंगे अल्लाह की खातिर, हम अल्लाह के मददगार हैं। नबी से अल्लाह ने बहुत कुछ, नबी को मैं तो कहता हूँ सारी कायनात नबी की जूतियों के नीचे। सरकार तो जहां की जितनी अजमत है कायनात में इतना अजीम वजूद ही नहीं है। बल्कि मैं तो नबी की अजमतों पर जब गौर करता हूँ अहादीस में, आयात में, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूँ कि इस कायनात में अल्लाह को सिवाय मुस्तफा के कोई नजर ही नहीं आता। कभी पिंडलियों को याद करता है, कभी पैरों को याद करता है, कभी हाथों को याद करता है, कभी सरकार के कानों को याद करता है। सरकार टाट की अगर लिबास ओढ़कर आ जाए तो नबी की कमली अच्छी लगती है। सरकार की एक एक अदा अल्लाह को अच्छी लग रही है। जब मेराज पर तशरीफ ले गए तो ख्याल आया कि किसी से जूतियां उतरवाई थी, मैं भी उतार दूं। अभी सोचा था नबी ने जूतियां उतारने का, फौरन हुक्म इलाही आया, ऐ मेरे हबीब जूतियों के साथ आओ। और मेरे नबी जूतियों के साथ सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे, जिसे सूरह मुबारक नज्म में अल्लाह कहता है वहुवा बिल उफुक़िल आला, इससे ऊंची जगह ही नहीं थी जहां मेरा नबी है। मेरा मुस्तफा सबसे बुलंद मकाम पर था और जूतियों के साथ था।
तो मुझे जुमला कहने दीजिए कि सारी कायनात नबी की जूतियों के नीचे है। इस अहमियत और इस फजीलत का हामिल वजूद, उनसे अल्लाह कह रहा है मुझसे दो दुआएं मांगो। मुझे अच्छा लगता है मेरा मुस्तफा मुझसे ये मांगे, सारी दुनिया मुस्तफा से मांगे, मुस्तफा मुझसे ये मांगे। वो क्या है जो मुस्तफा से अल्लाह कह रहा है कि मुझसे मांगो सरकार से? कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, या अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। ये नबी से कहा है ना, कुल मांगो, ऐसे मांगो, मेरे इल्म में इजाफा फरमा। लिहाजा हो नहीं सकता कि कोई नबी का कलमा पढ़ने वाला हो और वो इल्म से दूर हो। अज़ीज़ान गिरामी, खिलाड़ियों के जीतने पर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करना भी खतरदानी है, मगर मैं पाकिस्तान की रियासत से कहूँगा कि जब कोई गोल्ड मेडल लेकर आए किसी मैथ में, किसी कंप्यूटर में, किसी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, कंप्यूटर साइंसेज में, पॉलिटिकल साइंसेज में, मुख्तलिफ उलूम में, जब कोई किसी मुल्क से डिग्री लेकर जवाब आए ना, तो जैसे आप खिलाड़ियों का इस्तकबाल करते हैं, ऐसे इन काबिल बच्चों के इस्तकबाल के लिए भी वजीरों को जाना चाहिए। जी, जब तक हम कदरदानी तालीम की नहीं करेंगे, हम नबी का कलमा पढ़ने वाले साबित नहीं होंगे। नबी का कलमा पढ़ने वाला वो साबित करेगा अपने आप को जो इल्म का कदरदान होगा। कुल ऐ मेरे नबी, मुझसे कहो रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तो कौन सा इल्म है जो सरकार को अल्लाह कह रहा है और मांगो और मांगो? ये कौन सा इल्म है? फौरन जब भी मैं, क्योंकि हमारे स्कूलों में लिखा हुआ है ना, तो हम फौरन दिमाग हमारा स्कूल में चला, ये आयत क्योंकि हम स्कूलों में लिखते हैं ना, वरना ये जो इल्म हमारे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया जाता है, ये तो नबी मुकर्रम के दुआ में दहन की एक छींट भी नहीं है। एक साहब कहने लगे कि अली जब मौला अली जब नबी के हाथों पर आए तो शिया हज़रात कहते हैं कि तौरात सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं, इंजील सुनाऊं, कुरान सुनाऊं। अली ये कह रहे थे कि मैं तौरात सुनाऊं। कि कैसे मुमकिन है कि बच्चा गोद में और वो तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान सुनाए? मैंने कहा आपको ये तो समझ में नहीं आया, मगर ये तो समझ में आया कि नबी के हाथों पे कंकरियां आ जाए तो कलमा पढ़ना। नबी के हाथों पे पत्थर बोल दे तो अली है भाई। अगर अली तुम्हारे गले से हलक से नहीं उतर रही उनकी फजीलत, तो नबी की अजमत को तो मानो। सरकार के हाथों की बरकत यह है। तो ये जो इल्म हजरत अहदियत अल्लाह अपने नबी से कह रहा है मुझसे इल्म मांगो, ये इल्म नहीं है जो मामूलन हमारे यहाँ। इल्म की तीन किस्में हैं। इल्मुल अशिया, इल्म मा कान व मा यकून, माजी का सारा इल्म और आइंदा क़यामत तक का इल्म। ये इल्म की दूसरी किस्म। इल्मुल अशिया, ये भी शय है, आप भी शय है, मैं भी शय हूँ, ये भी शय है, वो भी शय, ज़र्रा शय। बायोलॉजी का इल्म, केमिस्ट्री का इल्म, ज़राअत का इल्म, जानवरों का इल्म, बॉडियों का इल्म, चांद सितारों का इल्म, समंदरों में जो चीज़ें उसका इल्म, समंदरी मखलूक़ात के बारे में एक एक चीज़ के बारे में जानना, ये इल्मुल अशिया में आता है। आसमानी मखलूक के बारे में जो कुछ मालूमात है वो इल्मुल अशिया में आती है। मेरे मौला एक सफ़र से लौट रहे हैं, हज़रत हमारे यासिर साहब हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। एक मरतबा हज़रत ख़ैमे नस्ब करवाने के बाद सहरा में पैदल बयात रवी शुरू की। जब हज़रत सहरा की तरफ रवाना हुए तो अम्मार साथ साथ थे। कुछ फासले पर गए तो जमीन जरा अपना उसने तह बदली। तो जब वो उतर के नीचे की तरफ आए, देखा बहुत बड़ी जमीन है जिसमें लाखों, अरबों, शायद करोड़ों की तादाद में चींटियां हैं। इतनी तादाद से चींटियों की कि एक अजीब मंजर नजर आया हज़रत अम्मार को। हज़रत अम्मार यासिर ने ताज्जुब से मौला को देखते हुए फरमाया कि इनका खालिक जानता है कि इनकी तादाद कितनी है। मेरे मौला अली ने मुस्कुरा के देखा, फरमाया मैं ये भी जानता हूँ कि तादाद कितनी है, मैं ये भी जानता हूँ कि इनमें नर कितना है और मादाएं क्या।
मैंने कहा बदतमीजों की तादाद तो कम नहीं है, मैं ज्यादा बात नहीं करता बदतमीजों से, मगर मैं एक मिसाल से उन्हें समझा देता हूँ जो बदतमीजों से मुतासिर हो रहे हैं। एक साहब कराची के रहने वाले लाहौर के बारे में गुफ्तगू करते हुए कहने लगे कि लाहौर में मछली भी नहीं मिलती। तो वहां जो लाहौरी बैठा था वो सबसे ज्यादा परेशान हुआ। उसने मुड़कर देखा, ताज्जुब से उसने पूछा तुमने लाहौर को देखा है? तो उसने कहा नहीं नहीं मैंने नहीं देखा। तो कहने लगा जब तुमने लाहौर को देखा ही नहीं तो लाहौर के बारे में फैसला कैसे कर रहे हो? तो ये कह रहा है कि नबी के पास इल्म गैब नहीं था, उसने शहर मदीनतुल इल्म देखा है, उसने मदीनतुल इल्म का दरवाजा अली देखा है। कौन सी चीज है जो इन पे मख्फी रखी है अल्लाह ने? ये गैब की खबरें हैं हबीब, हमने आपको वही कर दी। उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, मैं मदरसे की ज़बान में बात करना भी जानता हूँ क्योंकि छोटा सा तालिब इल्म हूँ। जितनी भी आयत 6 आयतें टोटल जो नबी के इल्म से को रद्द करती हैं, जो इल्म को रद्द करती है वो 6 आयतें, उन सारी आयत में कुंता कुंतुम ये काना का सीगा इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, और ये नबी के वजूद पर इशारा है, अदम इल्म पर इशारा नहीं है। अब ये बहस बड़ी लंबी है, लिहाजा मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बन रही है, दुनिया तो देख रही है, तो असली बात चली जानी चाहिए। जितनी भी आयत है सरकार की, इन कुंता मिन क़ब्लिही इन कुंता मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन वमा कुंता तदरी मल किताब वल ईमान, ये कुंता कुंते ये अल्फाज के साथ है। ये लफ्ज जो है ये नबी के वजूद पर दलील है। ऐ मेरे हबीब तुम थे ही नहीं जो हम तुम्हें इल्म अता करते हो, तुम जब से हो आलिम हो। ये अदम इल्म मुस्तफा पर दलील नहीं है। कोई एक आयत नहीं है कुरान मजीद में जो नबी मुकर्रम की अदम इल्म पर दलील हो। कोने में से आवाज आई मेरे कान में आई हल्की सी। उम्मी का क्या मतलब है? उम्मी का मतलब अनपढ़ नहीं है, उम्मी का मतलब ऐसा पढ़ा हुआ जिसे कोई पढ़ाने के काबिल नहीं है। असली जैसा पढ़कर आया है। भाई नबी के लुआबे तहन अगर अली ले ले तो सलूनी का दावा करे। ओ हजरत मौला अमीर मोमिनीन से किसी ने पूछा कि आपका इल्म नबी के इल्म के बराबर है? 27 सवाल जोड़कर आए मौला की खिदमत में। छठे सवाल पर भूल गए कि 7वां क्या है। हजरत फरमाया मैं बताऊं 7वां सवाल क्या है? मैं बताऊं 8वां क्या सोच कर आए थे? 27 सवाल जोड़कर आए थे, मैं बताऊं? जो सवालों से आशना हो वो जवाबों से कितना आशना हो। और कर रहे हैं पता। तो एक शख्स ने आवाज देकर कहा या अली आपका इल्म मुस्तफा के इल्म के बराबर है। मेरे मौला से कहा आपका इल्म नबी के इल्म के बराबर है। मेरे मौला की पेशानी पे बना करे। मेरे मौला ने फरमाया हादा लुआब रसूलुल्लाह, मेरा इल्म लुआब रसूलुल्लाह है। जिस रसूल के लुआब में इतना इल्म हो उसके खून में कितना असर होगा, उसकी जान में कितना असर होगा। लिहाजा अल्लाह अपने हबीब से कह रहा है कौन सा इल्म है वो? इल्मुल अशिया बहुत मामूली बात है, इनके यहाँ बहुत मामूली बात है। हमारे यहाँ तो अगर किसी एक शय का कोई आलिम हो जाए तो डॉक्टर लिखता है। ये इल्म माकान व मायकून माजी का सारा इल्म, आइंदा का सारा इल्म इस घराने के पास है। मेरे मौला जा रहे हैं जंग नहरवान पर, थके हुए तो नहीं आप? जिस सवारी पर बैठ रहे हैं वो घोड़ी है, इत्तेफाक से पेट से भी है। हजरत घोड़ी पर बैठ चुके थे। अब ऐसी घोड़ी को ऐसी सवारी को तेज वैसे ही नहीं भगाना, अली वैसी सवारियों को तेज नहीं भगाते थे। बहुत शुक्रिया आपकी तवज्जो है। मेरे मौला जंग नहरवान में जा रहे हैं, जिस सवारी पर बैठ रहे हैं वो घोड़ी है और है भी पेट से।
सितारों को जानता है? ज़हन में रहे आपके इल्म मा कानू व यअलमून, तू सितारों को जानता है क्या? मेरा काम सितारा शनासी है। हज़रत ने फरमाया पता वो कौन सा सितारा है और वो किस तरफ होता है? जब वो हरकत करता है तो बिल्लियों को ये कैफियत होने लगती है। खामोश। हज़रत ने फरमाया चले तो कोई बात नहीं, ये बता वो कौन सा सितारा है जब अपनी जगह से हरकत करता है तो ऊंट जो जानवर है ऊंट उसकी फला कैफियत होती है। मौलाना ने कैफियत का नाम लिया, मैंने लिया, उसकी फला कैफियत होती है। खामोश। हज़रत फरमाया कि तो सितारों की बात कर रहा था। हज़रत मुड़े अपनी घोड़ी की तरफ उसके शिकम पे हाथ रख के फरमाया बता इसमें नर है या मादा? इंसान सारी दुनिया को पहचान लेता है, अपने आप को नहीं पहचानता। और जो शख्स अपने आप को पहचान लेता है वो अपनी कीमत अच्छी लगवाता है। भाई बहुत मजलिस में बैठा है, मुझे फर्क ही नहीं लग रहा कि मैं कराची पढ़ रहा हूँ या इस्लामाबाद पढ़ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपका बयान फहम अल्लाह हम सबको खुश रखे। तमाम हाज़रीन की सलामती के लिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पे सलवात कर रहे हैं। जो अपने आप को पहचान ले ना, अल्लाह ने कोई चीज बगैर मकसद के नहीं बनाई, हत्ता मक्खी मच्छर भी बगैर मकसद के नहीं बनाए। और मकसद को कीमत कहते हैं। मकसद को कीमत कहते हैं, वो उसकी कीमत है। इस माइक का मकसद इसकी कीमत है। ये अगर मकसद पूरा ना करे तो फेंक देंगे मुझे। हम इसके जो जिस कंपनी ने लगाया होगा हम उसको पैसे जब देंगे या पैसे जब दिए जाते हैं जब ये मकसद पूरा करेगा। अगर ये मकसद पूरा नहीं करेगा तो कीमत ही नहीं है इसकी। अगर इमाम बारगाह में मजलिस ही ना हो, मस्जिद में नमाज ही ना हो, हर वजूद का एक मकसद है, वो मकसद उसकी कीमत है। अब सुनिए जरा, मेरी भी तो कीमत है, आपकी भी तो कीमत है। तो मेरी और आपकी कीमत अगर मैंने पैसा लगा लिया तो उससे ज्यादा तो कोई नुकसान भी नहीं है, इसलिए कि मेरा मकसद पैसा नहीं है। अच्छा पैसा तो अच्छी बॉडी तो बहुत सारे अच्छे जानवरों की है। अच्छे मकानात तो दुनिया के इंजीनियर क्या मकान बनाएंगे जो भैया मकान बनाता है। फला शहद की मक्खी अपना घर बनाती है। दुनिया के इंजीनियरों की इंजीनियरिंग खत्म हो जाती है जहां शहद की मक्खी बनाती है। तो ना मकान हमारा मकसद है, ना पैसा हमारा मकसद है। गाड़ी, ये जो 2-2, 4-4, 6-6
मेरी गाड़ी मकसद है? ये तो जितना हमें जलील कर रही है इतना कोई और जलील कर रही है। पहले वाली सवारियां जो थी घोड़े, वो हमें सीना चौड़ा करके बिठाते थे, घोड़े पे बैठने वाला बादशाहों की तरह। और आज इतनी महंगी सवारी, जब तक हमारी गर्दन नहीं झुकवा देती बैठने नहीं देती। महंगी सवारी भी पहले गर्दन झुकवाती है, पहले हमें दलील करती है। तो ये चीजें हमारा मकसद है? चीजें तो हमारा मकसद ही नहीं है। मकसद क्या है हमारा? बस वो मकसद अगर मैंने पहचान लिया तो मेरी कीमत लगेगी। अच्छा, मैं क्यों करूं कहीं इधर उधर बैठकर? मैं उसके दरवाजे पर क्यों नहीं आ जाता जिसने अपने आप को अच्छा बेचा है? तारीख बशरियत में जैसा अली ने सौदा किया ऐसा तो किसी ने सौदा ही नहीं किया। मौला ने खुद को बिस्तर पर लिटाकर, अब ये और बात है किसी को पता नहीं है तो ये उसकी जहालत है जी। हमने एक मुद्दत तक किराए के मकान में रिहाइश रखी, कुछ पैसे जोड़कर अपना मकान बनाना शुरू किया। मकान जैसे जैसे बनता चला गया, दीवारें उठी, छत डली, फिनिश होने लगा, खिड़की दरवाजे लगी, टाइल मार्बल रंग रोगन, पंखे बिजली और फानूस से लगना शुरू हुआ। जैसे जैसे मकान हमारा बढ़ता चला गया, हमारे हासदीन के यहाँ आग बढ़ती चली गई। उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि हमारा मकान मुकम्मल हो जाए और हम नए मकान में शिफ्ट हो जाए, तो वो भी इंतजार में थे कि जरा पूरा तो होने दो। हमारा आज मकान पूरा हुआ, हमें कल शिफ्ट होना था। उसने तय कर लिया कि कल सुबह मान हो जाएंगे। इधर जब रात आई तो आधी रात को दरवाजे पे दस्तक हुई। हमने जब दरवाजा खोल के देखा तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में कुछ लोग थे। कहने लगे कि हम रियासत की तरफ से आए हैं, हम हुकूमत की तरफ से आए हैं। ये तो बड़ी बात, जो मकान आपने बनाया है, हुकूमत ये मकान खरीदना चाहती है, इसलिए बड़ी मेहनत से, बड़े चाव से, बड़े दिल से बनाया गया है। हमारी जरूरत क्या है? हमने कहा साहब हमने तो इसे 1 करोड़ रुपए में बनाया है। कहते हम आपको 6 करोड़ देने को तैयार हैं। हमने कहा साहब मुझे तो अपने बच्चों को इसमें पढ़ाना था ताकि वो अफसर बन जाए, अच्छी तालीम पा जाए। कहते हम आपको 2 बच्चों को अफसरी भी दे देते। जो हम मांगते रहे वो देते रहे। वैसे भी हमारी मर्जी से 4-6 बराबर ज्यादा थे। हमने फौरन फैसला किया कि भाई फैसला कर लो, मकान दे दो, इनसे सारी चीजें ले लो। तो हमने कागजात उनके हवाले किए, उन्होंने वो बरात हमारे हवाले की। सुबह हुई तो शोर मचने लगा। हमें भी मकान में आवाज आई कि साथ को शोर शराबा है, क्या बात है? तो उस घर को आग लग गई। सारा महला निकल कर आ गया, घर को जलता हुआ देख रहा है। हम भी उस मजमे में खड़े हुए अपने घर को जलता देख रहे हैं, मगर हमारे चेहरे पर इत्मीनान इसलिए कि ये हमारा नहीं है। और वो मजमे में आग लगाने वाला नहीं खड़ा है। वो चेहरे तो सबके देख रहा है, मगर मेरा चेहरा देख के परेशान है। वो मेरे चेहरे का इत्मीनान देख देख के परेशान हो रहा है कि इसका तो घर चल रहा है, ये परेशान क्यों नहीं है? अब इसे पता नहीं है तो मेरा कसूर है क्या कि मैंने रात को सौदा कर लिया है? अली ने रात को बिस्तर पे सोकर सौदा कर लिया। अब अली के घर चलाने वालों को अगर पता नहीं है तो कसूर तुम्हारा है। और कल क़यामत में तुम्हारा सामना अली से नहीं होगा, अल्लाह से होगा। इसलिए कि अली की मिल्कियत का मालिक अल्लाह है। कायनात में किसी ने नहीं लगाई। वमिनन्नास मन यशरी
कुछ लोग हैं जो अपना नफ्स बेच देते हैं और अल्लाह की मर्जियां खरीद लेते हैं। सबसे ज्यादा कीमत जिससे लगाइए ना, वो ही फिर हक रखता है कि मार्केट का रेट तय करे। सबसे बड़ा कारोबारी जो होता है, भाई मैं कुरानी अल्फाज है, जो सबसे बड़ा कारोबारी होता है वही हक रखता है कि मार्केट के रेट को तय करे। अब अली बताएंगे ना कि सबसे अच्छा रेट क्या है। नहजुल बलागा में मेरे मौला अली फरमाते हैं, ला तबीउ नफ्सक, खबरदार अपने आप को न बेचना, इल्लल जन्नह, जन्नत से कम। फला तबीउहा इल्ला बिहा, खबरदार अपने आप को जन्नत से कम न बेचना। अज़ीज़ाने गिरामी, नतीजा खेज गुफ्तगू है जो इस वक्त मैं कर रहा हूँ। मेरे मौला ने बताया कि अपने आप को जन्नत से कम सौदा न करना। अली ने हमारी कम से कम कीमत बताई है। ज्यादा से ज्यादा कीमत जन्नत नहीं है। अली ने कम से कम कीमत बताई है, इससे कम मत बेचना। इससे कम बेचोगे तो नुकसान है। फला तबीउहा इल्ला बिहा, जन्नत से कम न बेचना। या अली, ये तो कम से कम कीमत है, ज्यादा से ज्यादा बताइए। ज्यादा से ज्यादा वही है जो अली की लगी है। अब मेरे पास तो वो तवानाई नहीं है कि मैं अपनी कीमत लगा सकूं, तो कम से कम जिन्होंने अपनी ज्यादा कीमत लगाई है उनकी मर्जियां ले लूं, ताकि ज्यादा कीमत लगाने वालों की लाइन में तो आ जाऊं। अब इस हदीस को, इस आयत को सुन के आपको लुत्फ आएगा। सूरह मुबारक ज़ुमर की आयत है, इरशाद हो रहा है, वसीक़ल लदीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नह ज़ुमरा, साहिबाने तक़वा को जन्नत में धक्का दे दे के ले जा रहे होंगे फरिश्ते। भाई दोज़ख में धक्का देकर ले जाएंगे, धक्का देकर ले जाएंगे तो समझ में आता है, जन्नत में धक्का देकर क्यों ले जाएंगे? कुरान की आयत पढ़ी है मैंने, वसीक़ल लदीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नह ज़ुमरा, साहिबाने तक़वा को, नेक लोगों को, नमाजियों को, परहेज़गारों को अल्लाह जन्नत में भेज रहा होगा। वो जा नहीं रहे होंगे, हुक्म होगा फरिश्तों के धक्का लगा के ले जाओ, धक्का देकर जन्नत में बैठ के आओ। ये जन्नत जा क्यों नहीं रहे जन्नत में? तो जवाब यही है कि जन्नत कीमत तो लगी है मगर कम लगी है। आवाज आएगी, ये जन्नत में क्यों नहीं जा रहे? वो मुड़ मुड़ के कहेंगे हमारी कीमत ये नहीं है, थक गया मौला। तो मुड़ मुड़ कर कहेंगे हमारी कीमत ये नहीं है। सवाल किया जाएगा तुम्हारी कीमत क्या है? जवाब देंगे हुसैन की ज़ियारत। हमें हुसैन दिखा दो, हमारी यही जन्नत है। आवाज आएगी ने रोको, हुसैन दिखाओ। अहले दहशत पूछेंगे, मानो ये कौन है जो जन्नत में नहीं जा रहे? आवाज आएगी, हुम हुद्दासुल हुसैन। ये हदीस सुनाई है मैंने आपको, ये क़ानुल अमाल में हदीस है। आवाज आएगी, ये दुनिया में हुसैन हुसैन बोलने वाले, ये दुनिया में हुसैन को याद करने वाले लोग हैं। आवाज आएगी, रोको हुसैन की सवारी आ गई। आप सब अज़ादार सुन्नी शिया, मैं कह चुका हूँ, बार बार कहता हूँ, छोटा सा आदमी हूँ कि इमाम हुसैन की अज़ादारी में सबका हिस्सा है। शिया इमाम हुसैन की अज़ादारी के मालिक नहीं है। इमाम हुसैन की अज़ादारी, मैं सिंध में तो 2 मजलिसें पढ़ता हूँ, हिंदू बानी होते हैं, हिंदुओं के की बुनियाद उनकी बात को बानी होते हैं। मजलिस पढ़ता हूँ, मेरा बानी हिंदू होता है, तो 10 मजलिसें सुन्नी भाइयों की तरफ से पढ़ता हूँ। ये तो कोई बात ही नहीं है। हुसैन हर बेदार दिमाग का है, हुसैन हर जिंदा ज़मीर का है। इस साल भी, पिछले सालों में भी लंदन में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इन ममालिक में चर्चों में मातम हुआ है। मसीहियों ने मातम किया है, बाकायदा सीने
हजरत ईसा और इमाम हुसैन को याद किया है। कहते हैं हमारे यसू भी मजलूम, हुसैन भी मजलूम। इमाम हुसैन का तो किस्सा ही कुछ और है। करबला में भी मेरे मौला ने मसीही खानदान के लोगों को भी बुलाया है। अब्दुल्लाह इब्न रबीआ कल्बी कौन है? पूरा खानदान ईसाई है। ज़ुहैर कैन कौन है? उस्मानी अकीदा है। उस्मानी अकीदा उसे कहते थे उस जमाने में जो मौलानी को चौथा खलीफा मानता था, शिया नहीं होता था। ज़ुहैर कैन उस्मानी अकीदा है जो करबला में शहीद हुए। आज के लीजिए आप मिसाल सुन्नी, उस वक्त में उस्मानी अकीदा बोला जाता था, वो भी करबला में शहीद है। शिया मालिक नहीं है इमाम की, शिया नौकर है और नौकरों को अपनी औकात में रहना चाहिए। नौकरों को मालिक के मेहमानों का ख्याल करना चाहिए। जो भी मजलिस में आके बैठा है, किसी भी मसलक का है, कोई इमाम हुसैन का मेहमान है और उसको ये नहीं कि खुद न्याज बनाई खुद खाली, उसे पहले खिलाएं। अगर न्याज मजमा ज्यादा हो गया, कम पड़ रही है, तो पहले सुन्नी भाइयों को खिलाएं, पहले दूसरे भाइयों को खिलाएं। ये इमाम के मेहमान है। और हुसैन का तो रिश्ता ही कुछ और है। ये फातिमा का बेटा है। महशर में जब सैयदा की सवारी आएगी तो सैयदा अर्श के सामने कहेगी मेरी सवारी रोक दो। जो रोने आए हैं अपनी आवाजों को आजाद रखेंगे। सैयदा की सवारी अर्श के सामने से गुजरेगी, फरमाएगी मेरी सवारी रोको। आवाज कुदरत आएगी, फातिमा क्यों रुकी हो? फरमाएंगी बेअय्यतम बिन क़ुतिलत, मेरे बच्चों को क्यों मारा? मुझे बताया जाए मेरे बच्चों को क्यों मारा? आवाज आएगी, फातिमा क्यों रुकी हो? फरमाएंगी बेअय्यतम बिन क़ुतिलत, मेरे मोहसिन को क्यों मारा? मेरे हसन को जहर क्यों दिया? मेरी ज़ैनब के सर से चादर क्यों उतारी? मेरे अब्बास के बाजू क्यों काटे? मेरे हुसैन को घोड़े से क्यों गिराया? अजरुकम अल्लाह। आवाज़ कुदरत आएगी, फातिमा मांगो, क्या मांगना चाहती हो? बीवी फरमाएगी मुझे हुसैन ऐसा दिखा, थकेंगे नहीं, जिन्हें रोना आ रहा है अल्लाह आप पे इन आवाज़ों पर अल्लाह रहमत नाज़िल करे। जब मजलिस में बैठा करें ना, मैं बच्चों से कह रहा हूँ अपनी आवाज़ों को आज़ाद कर दिया करें। रोते वक्त जरा ख्याल किया करें कहीं बराबर से इमाम सज्जाद की आवाज़ पाई। पूछा जाएगा फातिमा मांगो, क्या मांगना चाहती हो? बीबी फरमाएगी अल्लाह मुझे हुसैन ऐसा दिखा जैसे असर आशूर था। सुनेंगे जवाब आएगा, फातिमा बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। बीवी फरमाएगी मैं अहले महशर को बताना चाहती हूँ मेरे साथ क्या हुआ है। तो वसत महशर की जमीन को बुलंद किया जाएगा, चारों तरफ महशर होगा, बीच की जमीन ऊंची ऊंची कर दी जाएगी और जब वो ऊंची हो जाएगी ना तो आवाज आएगी हाज़ा हुसैन। सारा महशर देखेगा हुसैन घोड़े पे डगमगा रहा है। तो जब मेरे मौला की शहादत का वक्त था ना, पहले महशर को दिखाया जाएगा, पूरे महशर में रोने की आवाजें बुलंद हो रही होंगी, हुसैन घोड़े से डगमगा रहे होंगे। आप रो लिए, मजलिस हो गई। हरम में हजरत मासूमा कुम में, बीवी मासूमा के हरम में आयतुल्लाह मिश्किनी से मैंने मसाइल सुने थे। जब मौला घोड़े पे डगमगा रहे थे ना, दाएं गिरने लगते थे तो जीन को पकड़ के संभलते थे और उस तरफ देख के कहते थे लावल्लाह, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। फिर बाएं गिरते थे, फिर इशारा कर करते थे लावल्लाह, और जीन पकड़ के संभल के बैठ जाते थे। आयतुल्लाह मिश्किनी फरमाते हैं कि बड़े बड़े जालिमों ने, सिपाहियों ने, यजीदी लश्कर के सिपाहियों ने कहा कि हुसैन आखिरी वक्त में ये बोल रहे थे, घोड़े से गिरते गिरते ये बोल रहे थे। वो कहते हैं ये तो तारीख में लिखा ही नहीं कहीं कि कौन क्या दे रहा था हुसैन को। जो हुसैन कहते थे लावल्लाह मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, वो फरमाने लगे जरा मारिफत की निगाहों से देखो, एक मजलूम माँ कहती थी
कमने डालने लगे। जुलजना जख्मी करता रहा सिपाहियों को। 80 सिपाहियों को जुलजना ने जख्मी किया, किसी के हाथ नहीं आ रहा था। फिर आवाज दी गई, छोड़ दो इसे, छोड़ दो, देखो करता क्या है। जब सिपाही पीछे हटने लगे ना, तो इसने दाएं और बाएं देखना शुरू किया। इसे एहसास हुआ कि हुसैन से दूर हो गया है। अल्लाहु अकबर। सुनेंगे जरा, दौड़ा है उस तरफ जहां हुसैन को उतारा था। पैर जमीन पे मार रहा था जैसे मातम कर रहा। जमीन पर पैर मारते हुए दौड़ा उस तरफ जहां हुसैन को उतारा था। जब आया ना, जदारो रो रहे ना, जुमला सुनेंगे। जब पहुंचा ना, तो पहुंचने में इसे देर हो गई थी। मौला का गला काटा जा चुका था, लाशें बिखरे हुए थे। ये एक एक लाशें को सूंघता था। ऐसा लग रहा था जैसे अपना फूल तलाश कर रहा हो। उसी लाशे पर पहुंचा जो हुसैन का लाशा था। इमाम की रगों से खून निकल रहा था। इसने अपनी पेशानी को खून से रंगीन किया, ज़मीन करबला पे मातम करने लगा। अज़ादारो मजलिस अपना बयान मुकम्मल कर रहा हूँ। दौड़ा है खैमागाह की तरफ। आपने बहुत सुना कि बेटियों को बाप से मोहब्बत होती है और बाप भी बेटियों से मोहब्बत करते हैं। मैंने करबला के मक्तल में देखा, जुलजना ढूंढ रहा था सकीना कहाँ है। ये उसी खैमे पर गया जहां सकीना खड़ी थी। बीवी आगे बढ़ी, घोड़े की गर्दन में हाथ डाला और एक सवाल किया, ऐ बाबा के घोड़े मुझे इतना बता दे, मेरा बाबा प्यासा बहुत था, बाबा को पानी पिलाकर मारा। छोड़कर आ गई। बस एक मंजिल और ले लीजिए। जलते हुए खेमे से इमाम सज्जाद का लाना जनाब ज़ैनब के लिए कितना मुश्किल था। रावी कहता है, मैंने देखा कि खेमा जल रहा था और अली की बेटी बार बार जलते खेमे में जा रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे शायद इन्हें नजर नहीं आ रहा, इनके सर पे किसी ने चोट मारी है, इनकी आंखों का नूर चला गया है। तो मैंने करीब जाकर कहा, बीबी आपको नजर नहीं आ रहा, आगे आग चल रही है। तो बीबी मुड़ी और कहने लगी, या शैख इन्ना लना अलील, हमारा एक अलील खेमे में रह गया है, वो पैरों से चल के नहीं आ सकता। मैं उसकी फूफी ज़ैनब हूँ। और वो खेमे में गई, अपनी पुष्प पर इमाम सज्जाद को उठा के लाई। कितना मुश्किल था जलते हुए खेमे से इमाम सज्जाद को लाना। सुनेंगे अज़ादारो, उससे ज्यादा मुश्किल था कब्र सकीना से रबाब को उठाना। मेरी बीबी सकीना लेकर आती थी, बीबी फिर चली जाती, बीबी लाती थी, बीबी फिर चली जाती थी। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने कहा, बहन भाभी उम्मे फरवा, भाभी उम्मे रबाब, काफिला तैयार हो गया। सुनेंगे, फरमाने लगी, मेरा मदीने में कौन है, मेरा वाली करबला में, मेरी बच्ची अकेली है। अल्लाह आपको जनाब सकीना की ज़ियारत का शरफ अता करे। जब आप जाए ना बीबी की ज़ियारत करने के लिए, तो जाली से कब्र को जरूर देखिएगा। आज भी शाम के देहात की औरतें खिलौने डालती हैं।